हेलो फ्रेंड्स, 10 जुलाई का जो है फर्स्ट शिफ्ट का DSSB का लाइब्रेरी का एग्ज़ाम छूट चुका है और कैंडिडेट एग्ज़ाम देखा है। इनसे पूछते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था पिछले ईयर से, टफ था या आसान था, और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, इंग्लिश में और साइंस में। भाई पेपर जब आप दे रहे थे तो आपको कैसा लगा कि इस बार जो पेपर आया वो पिछली बार से टफ आया है या आसान आया या उसी के लेवल का आया है? उसी के लेवल का था भाई पेपर तो। पिछली बार के लेवल का था? हाँ, पिछली बार के लेवल का ही था। अच्छा, वही तो मैथ और रीजनिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। अच्छा, मैथ रीजनिंग का लेवल मतलब टफ है? हाँ, तो SSC लेवल का है क्या? SSC से तो बहुत आई है। अच्छा, SSC से भी हाई है? हाँ। अच्छा, आपने प्रीवियस लगाए होंगे, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उनका कोई बेनिफिट मिला इस एग्जाम में उनसे? बिल्कुल मिला भाई, बेनिफिट मिला। तो कहाँ से तैयारी की थी आपने? मैं वैसे तो लाइब्रेरी में खुद ही पढ़ता हूँ, पर जैसे मॉक टेस्ट दिए थे टेक्स्ट बुक से। अच्छा, तो उस तो टेक्स्ट वहीं बुक का आपको फ़ायदा मिला? हाँ, वहीं से फ़ायदा मिला भाई। अच्छा। उसमें टाइम मैनेजमेंट हो जाती है फिर। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। बाकी क्वेश्चन मिलते जुलते तो जैसे तैसे। हाँ, ये मिलते अच्छा, तो जुलते। इसमें मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ टफ बता रहा हूँ, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा? आपने SSC की भी तैयारी की होगी, तो आपको कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा लगे इसमें 20 नंबर में मैथ में? भाई मेरे को परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस भी था, समय कार्य वाला, CPSP भी थे। अच्छा, CISI वाला, हाँ। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, SI भी तो था। उसके थोड़े टफ थे या सही था क्वेश्चन उसके? हाँ, कैलकुलेटिव ज़्यादा थे। अच्छा, कैलकुलेटिव ज़्यादा आ रहा है। हाँ, तो उसको जो है मैथ के लिए आप कुछ बता सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडिडेट किन बातों का ध्यान रखें मैथ में, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें और कौन से जो है चैप्टर ज़्यादा रिवीजन कर ले? भाई मैंने तो 13 अटैम्प्ट किए हैं मैथ के, बाकी बहुत ही कैलकुलेटिव हैं। अगर उनमें कैलकुलेशन कर लेंगे ना हम, तो भाई अगला पेपर छूट जाएगा हमारा। अच्छा, अगला हम बैक जा नहीं सकते वापस। अच्छा, एक बार जो मैथ कर लिया तो दोबारा हो गया। हाँ, सबमिट हो गया, वो सबमिट हो गया। सबमिट हो गया, उसके बाद दोबारा नहीं जा सकते? हाँ। तो इस तरह रीजनिंग की बात कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा हैं? जैसे एनालॉजी है या ब्लड रिलेशन है? ब्लड रिलेशन भी था एक, और भाई सीटिंग अरेंजमेंट भी थी, और रैंकिंग भी थी। रैंकिंग से कितने सवाल होंगे? रैंकिंग से रैंकिंग से 2 सवाल थे। तो वो थोड़े से आसानी से बनना थे, टफ थे? आसान नहीं थे। अच्छा, इस टाइप के भी थे कि चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं 8 लोग? स्ट्रेट लाइन का ही था बस। स्ट्रेट लाइन वाला था? हाँ। आगे पीछे लाइन वाला ना, ये स्ट्रेट लाइन काउंटिंग का होगा? ऊपर नीचे। हाँ, हाँ, बताओ। लाइब्रेरी का आसान था। इधर आ जाइए, साइंस की बात कर लेते हैं। इसमें 100 नंबर के साइंस के क्वेश्चन आ रहे होंगे, उसका लेवल कैसा था? आप उसके बारे में बताइए। हाँ, उसका तो बिल्कुल ही मॉडरेट था भाई, मतलब बिल्कुल ही लो लेवल का था। लो, कहाँ से मतलब ज़्यादा NCERT से ज़्यादा उठा रहा है या अगर लूसेंट पढ़ लें तो उससे भी हो जाएगा? मैंने अमित किशोर की पढ़ी थी, वहीं से था लगभग। अमित किशोर की साइंस की मैथ, साइंस की बुक? अरे नहीं, लाइब्रेरी साइंस की बता रहा हूँ मैं। हाँ, लाइब्रेरी साइंस के जो क्वेश्चन आए थे वो कौन सी बुक से ज़्यादा पढ़े आपने और कहाँ से आए? अमित किशोर की से लग रहा था मेरे को तो। उसमें से लग रहा था? हाँ। अच्छा, NCERT अगर पढ़े तो वहाँ से थे क्वेश्चन? NCERT मैंने पढ़ी नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर लूसेंट वगैरह की साइंस आई? इसमें से नहीं आया कुछ भी। नहीं। लेवल कैसा था? लाइब्रेरी का था वो 100 नंबर का बस। अच्छा, लाइब्रेरी 100 नंबर का, तो उसमें सवाल आसान थे? हाँ, उसमें तो आसान। उसमें कितने कर पाया वो 100 में से? मैंने तो 98 के आसपास किए हैं। 100 में से 98 हाँ। साइंस में? हाँ। अच्छा, बात करें उसकी, इसमें इंग्लिश होगी 20 नंबर की, उसके पजल ज़्यादा है कि PQRS ज़्यादा है, एंटोनियम सिनोनियम ज़्यादा है? कौन कौन से? और इस थे 2 सिनोनियम्स थे, और भाई एक पैसेज था 5 नंबर का। पैसेज था। और जैसा आर्टिकल से लगाने को आया होगा? हाँ, आर्टिकल से भी आया था एक क्वेश्चन। अच्छा, और जैसे नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, यहाँ से ये नहीं थे भाई। सेंटेंस से जैसा बस वो फिल इन द ब्लैंक्स थे 2-3, वो भरने थे। क्वेश्चन टैग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन भरने थे, वो प्रीपोजिशन, कोई सेंटेंस बताने थे करेक्ट है कि नहीं, 2-3 सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस से भी आए हुए थे? हाँ, 2-3? हाँ। अच्छा, तो मतलब यही 4-5 चैप्टर है इंग्लिश में भी, करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक, एंटोनिम सिनोनियम, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स। अच्छा, पैराग्राफ हो गया बाद। अच्छा, यही था। हाँ, और sentence। रीजनिंग में भी 4-5 टॉपिक ही है ज़्यादा 20 नंबर में। और हिंदी में कौन कौन, जैसे तत्समय, तदभव आ रहा है इसमें? ये ना, ये नहीं आ रहे। पर्यायवाची से कोई क्वेश्चन? हाँ, पर्यायवाची था, मतलब विलोम शब्द था। तो पर्यायवाची याद है कोई? कौन सा ना यार, याद। विलोम शब्द भी से भी था? हाँ, विलोम शब्द से भी था। एक था, 2? 2 थे विलोम शब्द। अच्छा, 2 थे इसमें। और उसकी बात कर ले, मुहावरे वगैरह, लोकोक्ति से था? कोई मुहावरा पूछ रहा था? मुहावरे भी थे। कौन सा मुहावरा याद है? कोई मुहावरा? ना यार, याद को ना। तो कितने थे मुहावरे? 2 या 1? 2 थे। 2 थे मुहावरे। आसान थे वो, टफ थे ज़्यादा? आसान नहीं थे, हो जाएंगे। सोचना नहीं पड़ा जाता? ना सोचना ना पड़ता, पढ़ते पढ़ते आ जाओ तो आंसर। उसमें कितने कर दिया आपने हिंदी में? हिंदी में मैं 19 किया अटेम्प्ट तो। अच्छा, 19? हाँ, 20 में से? 20 में से 19। अच्छा, 19 कर दिया आपने। हाँ। तो इसमें ओवरऑल आपने अटेम्प्ट कितने करी 200 में से? 200 में से भाई अटेम्प्ट किए थे मैंने 170 के आसपास। 170, 170 कर हाँ। दिया। अच्छा, तो कट ऑफ से तो आप बहुत ऊपर हैं, अगर आपके सही हो जाते तो। मेरे टेक्स्ट बुक में तो 140 के आसपास ही बन रहे थे, पर अब देखो यहाँ पे कितने 140 आ रहा था आपके टेक्स्ट बुक में लगा? हाँ, हाँ। तो आप तो जो है फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि कट ऑफ 112, 105 लगभग पिछली बार गई थी। कोई
पिछली बार से तो आसान लग रहा था मेरे को। अच्छा, आसान लगा था। हाँ। पहले भी दिया था आपने पेपर इसका? ना पहले नहीं दिया कभी। पहली बार दिया? उस पे टेक्स्ट बुक पे देखा था ना प्रीवियस ईयर, तो उससे तो अच्छा। आसान ही था। अच्छा, तो आपको जो है हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। फ्रेंड, आपकी DSB लाइब्रेरी से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है कि किस टाइप से हम पूछें, तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए, थैंक यू।